जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का ड्रीम आइंस्टील का यूट्यूब चैनल पर। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे और फाइनली आप सभी का नेवी मेडिकल असिस्टेंट का जो आपका स्टेज 2 का इंतजार था कि भैया हमारा स्टेज 2 कब से होगा, तो फाइनली आपका स्टेज 2 जो है वो कंडक्ट हो ही रहे हैं। आप सभी को पता है कि आखिरकार इसका प्रोसेस क्या है, स्टेज 2 का एग्जाम किस तरह से आया है, हार्ड आया है या इजी आया, फिजिकल कैसा हुआ, मेडिकल कैसा हुआ, इसके बारे में आपका जो है रिव्यू लेकर के आया हूं दोस्तों। फुल रिव्यू आपको मिलेगा एग्जाम से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड और आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड, और आपका जो फाइनल मेरिट है अब वो कब तक आएगी नेवी मेडिकल असिस्टेंट की, तो इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी सोल्जर्स इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। लाइक और शेयर में बिल्कुल कंजूसी मत करना, और आप सभी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करें यार, सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन सभी को भी पता चल सके कि नेवी मेडिकल असिस्टेंट का हार्ड चल रहा है या इजी चल रहा है। काफी सारे लड़के बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड चल रहा है भैया, बहुत ज्यादा हार्ड, जैसे नेवी एसएसआर और एमआर का हुआ था बिल्कुल इसी तरह से चल रहा है। तो आखिरकार क्या चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। तो सोल्जर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देरी ना करते वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो जितने भी नेवी मेडिकल और असिस्टेंट वाले मेडिकल असिस्टेंट वाले सोल्जर्स हैं, तो उन सभी का डाउट चल रहा था कि भैया मेडिकल अपडेट लेकर के आइए हमारे पास में, और फिजिकल अपडेट लेकर के आइए, एग्जाम अपडेट लेकर के आइए कि फिजिकल एग्जाम मेडिकल किस तरह से हुआ है, रिव्यू पूरा हमें चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं रिव्यू बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फिजिकल का रिव्यू बता दूं सभी सेंटर्स का। आपका जो फिजिकल हुआ है नेवी मेडिकल असिस्टेंट का, देखो इतना हार्ड भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है। जिस तरह से आपका नेवी एसएसआर और एमआर का फिजिकल होता है सेम वही फिजिकल है आपका। रनिंग, पुशअप, स्क्वायर, सिटअप्स, वही टाइमिंग थी आपकी। रनिंग की भी आपकी जो है पूरी टाइमिंग दी गई है 6.5 मिनट की। 6.5 मिनट की रनिंग की टाइमिंग दी गई। जो भी 6.5 मिनट के अंदर जा रहा था सभी का क्या है रनिंग क्वालिफाई हो रही थी। उसके बाद में पुशअप, स्क्वायर, सिटअप्स इतने हार्ड नहीं थे, ना ही इतना ज्यादा होल्ड था। 1 से 2 सेकंड का केवल होल्ड कराया जा रहा था, 1 से 2 सेकंड का केवल होल्ड था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताऊं तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल नॉर्मल हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल नॉर्मल हुआ था। और बहुत सारे लड़के कह रहे थे कि भैया आधार कार्ड वगैरह से क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, आधार कार्ड आपके ओटीपी से चेक नहीं हो रहे, वो आपके चिल्का में चेक होते हैं। अब उसके बाद में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ, ठीक है ना। जिसने भी फिजिकल क्लियर कर दिया और मेडिकल, उसके बाद में आपका कुछ सेंटर्स पर पहले मेडिकल हुआ, कुछ पर पहले एग्जाम हुआ। तो एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं, एग्जाम का लेवल टफ था बिल्कुल। एग्जाम का लेवल जैसे आपका नेवी एसएसआर और एमआर का आया था ना इस बार टफ, तो मेडिकल असिस्टेंट का भी लेवल टफ आया है, क्योंकि उसमें क्या है आपका मैथ को हटा करके बायो कर दिया जाता है। तो इसमें आपका मैथ तो होता नहीं है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश मॉडरेट टू हार्ड लेवल की है भाई, इंग्लिश भी मॉडरेट टू हार्ड। और जीएस की बात करूं, जीएस मॉडरेट ही है। और आपकी क्या है साइंस की बात करूं मैं, बायोलॉजी में, ठीक है ना, बायोलॉजी की आपकी क्या है वो भी आपकी काफी हार्ड टू मॉडरेट आई है। और आपका क्या है रीजनिंग वगैरह के भी क्वेश्चन उसमें मॉडरेट वगैरह आए हैं। तो मतलब कि आपका टोटल एग्जाम ही मॉडरेट टू हार्ड चला गया है। तो मॉडरेट टू हार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ तो ज्यादा जाने की है नहीं, बिल्कुल भी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि टॉपर टॉपर लड़के हैं, तो लगभग ये मान लीजिए कि जितने भी लड़के फिजिकल मेडिकल पास हैं 80% तक का सिलेक्शन इस बार निश्चित है कि हो जाएगा मेडिकल असिस्टेंट में, क्योंकि ये ज्यादा लड़के क्वालिफाई नहीं करते इसमें। केवल टॉपर टॉपर लड़कों के एडमिट कार्ड देते हैं। आपने देखा भी होगा हर स्टेट की कट ऑफ कितनी आई गई थी। तो भैया टॉपर टॉपर लड़कों के एडमिट कार्ड आए हैं, तो आपकी कट ऑफ तो ज्यादा जाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज की आप टेंशन बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। और अगर मैं बात करूं मेडिकल की कि मेडिकल कैसा हो रहा है, तो भैया मेडिकल भी आपका काफी अच्छा हो रहा है। सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक सभी चीजें डिटेल्स में चेक हो रही है। आई विजन आपका 6/6 होना कंपलसरी है। अगर 6/9 है तो उसमें क्या है आपको रीमेडिकल मिल रहा है। डीएनएस का पॉइंट है, रीमेडिकल मिल रहा है। आपकी तीत जो है, अगर टोटल आपके तीत 28 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके कम है तो आपको पॉइंट मिल रहा है। ईयर वैक्स आप अगर साफ करा कर नहीं जा रहे थे तो उसमें पॉइंट मिल रहा है। नोकनी आपका हुआ, नोकनी में काफी लड़कों को पॉइंट मिला है। उसके बाद में कैरी एंगल, फ्लैट फुट हुआ, इसमें पॉइंट मिला है। और कई लड़के का अंडरवेट ओवरवेट में भी पॉइंट मिला है। ईसीजी इसमें नेवी में होता ही नहीं, आपको पता है, ईसीजी इसमें नहीं है। और अंडरवेट ओवरवेट का भी, हाइट में भी कई सारे स्टूडेंट्स जो है निकले हैं।
तो दोस्तों मतलब कि ये मान लीजिए कि आपका टोटल मेडिकल हुआ है, हाइड्रोसिस वगैरह में जिसको प्रॉब्लम थी, पाइल्स में प्रॉब्लम थी, तो पाइल्स वालों को तो डायरेक्ट आउट कर दिया जाता है, और हाइड्रोसिल वालों को भी रीमेडिकल मिला है, मतलब कि आपके प्राइवेट पार्ट्स भी काफी अच्छे से चेक हुए हैं। तो टोटल आपका जो मेडिकल है वो काफी अच्छा मेडिकल हुआ है, मतलब कि आपको मेडिकल का अगर मैं फॉर्मेट बताऊं तो मॉडरेट के आसपास में आपका मेडिकल हुआ, इतना हार्ड भी नहीं हुआ ना ही इतना इजी हुआ, मेडिकल भी अच्छे लेवल का हुआ है। और बाकी दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि तो काफी मैंने आपको उसमें जो है जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, तो लगभग ये मान लीजिए कि करेंसी वगैरह भी आपकी पूछी गई है, मतलब ये मान लीजिए जिस तरह से एसएसआर का एग्जाम आया था सेम वही लेवल का एग्जाम आया है। जो चीजें आपके सिलेबस में दे रखी है उनसे अलग आपको कुछ भी नहीं पूछा है, वही आपके जो है एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि नदी बांध हो गए, खेल खिलाड़ियों की संख्या हो गई, करेंसी वगैरह हो गई, और आपकी कैपिटल वगैरह हो गई, ये सभी चीजें जीके वगैरह में पूछी गई हैं। बायो में आपके वही आपके डीएनए आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपके विटामिन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो काफी मतलब कि मान लीजिए कि इजी टू मॉडरेट हम उसे कह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट तो है ही। अगर उसमें एक सब्जेक्ट इजी आता है तो दूसरा मॉडरेट हार्ड चला जाता है, तो तभी जाकर के एग्जाम इनका मॉडरेट टू हार्ड बना है। तो दोस्तों अब इसमें कट ऑफ तो ज्यादा जाने वाली नहीं है। अब आपका फाइनल मेरिट कब तक आ सकती है, तो फाइनल जो मेरिट है आपकी नवंबर के, हो सकता है आपकी फर्स्ट वीक में ही आपकी फाइनल मेरिट आ जाए, या फिर इस महीने के ही लास्ट वीक में आपकी फाइनल मेरिट देखने को मिल जाए। तो बाकी मुझे जैसे भी अपडेट कुछ भी पता चलती है वो मैं आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। मैंने आपके सामने रिव्यू रख दिया, रिव्यू में देखिए सभी सेंटर्स का वही चीजें हो रही है, ना ही इतनी ज्यादा हार्ड ना इतनी ज्यादा इजी चल रही, चीजें अच्छे वे में हो रही हैं। ऐसा नहीं कि सभी को पास कर दिया जा रहा है, सभी को फेल कर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आशा है आपको अपडेट पसंद आई होगी। अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना ही रखना है आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर इंडियन नेवी से रिलेटेड सभी अपडेट प्रोवाइड होती हैं, और आपने जो चिल्का जाने का सपना दे रखा वो यहीं से ड्रीम माइनस चिल्का से आपका सपना पूरा होगा। तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना जरूर से, और वीडियो को सभी को शेयर जरूर से कर देना, और आपका जो डाउट बन रहा है कमेंट बॉक्स में रख देना, आपके टोटल डाउट्स का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसी लगी कमेंट में बिल्कुल मत बताना भूलना, और किस किस का फिजिकल हुआ, किसका नहीं हुआ, किसका कब है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।